वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो भगवते वैवस्वताय मृत्यवे ब्रह्म विद्याचार्याय नचिकेतसे च। नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानाम् एको बहूनां यो विदधाति कामान् तमात्मस्तं येनुपश्यन्ति धीरा तेषां सुखं तेषां शान्ति शाश्वती नेतरेषाम्। तदेतद् इति मन्यन्ते अनिर्देश्यं परमं सुखं कथं नु तद्विजानीयाम् किमु भाति विभाति वाम्। तदेतदिति मन्यन्ते अनिर्देश्यं परमं सुखं कथं नु तद्विजानीयाम् किमु भाति विभाति वाम्। श्रुति ने इन 3 मंत्रों में आत्मा के लक्षणों का वर्णन किया। उसमें भिन्न भिन्न लक्षण बताएं। कहीं पर कहा कि आत्मा शासक है, वशी है, आत्मा एक है, वही अनेक रूप में अभिव्यक्त हो रहा है और सारे भूतों के अंतरंग में विद्यमान है। फिर वही नित्य है, जिसका कभी भी अभाव नहीं है। वही सबका जीवन तत्व है, जो लोग जीवित प्राणी हैं, चेतना नाम चेतना। और यही आत्म तत्व शाश्वत सुख है या शाश्वत शांति है। इन 3 मंत्रों में यदि आप देखें तो सुख के ऊपर बहुत जोर दिया, बल दिया। शाश्वतम सुखम, शाश्वती शांति। और अभी अभी जो हमने मंत्र पढ़ा, इसमें भी एक शब्द आ रहा है, तदेतदिति मन्यन्ते अनिर्देश्यम परमं सुखम। इस मंत्र में भी सुख का उल्लेख हुआ और यहां सुख का विशेषण दिया है परमं सुखम। पीछे विशेषण दिया है शाश्वतम सुखम। तो परमम का अर्थ है उत्कृष्ट, श्रेष्ठ, बेस्ट। मतलब श्रुति यहां बलपूर्वक ये बताना चाह रही है कि आप सुख के लिए जो भटक रहे हो वो बिल्कुल आपके हाथ में है, आपके पास में है। यहां पर इस मंत्र में लिखा तदेतदिति मन्यन्ते। जो ज्ञानी लोग हैं, जिनको इस आत्मविज्ञान में जिनकी स्थिति है, उनके लिए यह सुख प्रत्यक्ष है। ये रहा तदेतत्, तत्सुखम, वो जो सुख है जिसको नित्य सुख, शाश्वत सुख कहा। अरे बोले यहां है, यहां है वो। मतलब हम उसका अनुभव कर रहे हैं। इसलिए आनंद गिरि जी महाराज ने लिखा, देखिए 14वें मंत्र के ऊपर जो टीका है उसमें पहली पंक्ति लिखते हैं, विद्वत अनुभवोपि परमानंदे प्रमाणम इति आह। विद्वान लोगों का ये अनुभव है
मतलब परमानंद ये केवल श्रुति में ही जिसका गान नहीं किया गया, श्रुति में ही जिसका वर्णन नहीं है, श्रुति तो प्रमाण है ही, लेकिन केवल ये किताबी बात नहीं है, पुस्तकीय बात नहीं है, काल्पनिक नहीं है, विद्वत अनुभव, विद्वान लोगों का अनुभव है। श्रुति उन लोगों के अनुभव का ही समझ लीजिए अनुवाद कर रही है। तदेतदिति मन्यन्ते, जो परम सुख है उसको वो प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। और ये सुख कैसा है तो बोले अनिर्देशम। अनिर्देशम का अर्थ है कि जिसका निर्देशन नहीं हो सकता। सामान्य वस्तु को जैसे आप अंगुली निर्देश करते हैं, आपका घर कहाँ है तो बोले वो वहां पर, पेड़ के साइड में जो घर है वो हमारा है, तो निर्देश करते हैं उसको। तो कुछ रूप का वर्णन कर देते हैं, कुछ गुणों का वर्णन कर देते हैं, आकार का वर्णन कर देते हैं। अलग अलग वस्तुओं का आधार लेकर वस्तु का निर्देशन होता है। लेकिन यहां कहते हैं अनिर्देशम। तो वो सुख कैसा है? परमम सुखम। अब देखो पीछे इसी को कहा शाश्वती शांति, उसके पहले कहा शाश्वत सुख। तो इसके ऊपर विचार होना चाहिए कि ये शाश्वत शांति का अर्थ क्या है। इस शब्द का प्रयोग तो हम बहुत करते हैं, शांति चाहिए, और कैसी चाहिए? शाश्वत, नित्य, हमेशा रहने वाली। अध्यात्म का प्रवचन आप सुनने जाए तो पहले ही प्रवचन में ये सब बताया जाता है कि व्यक्ति जो है शाश्वत सुख की खोज में निरंतर प्रयत्नशील है। सब लोगों का अभीष्ट क्या है, इष्ट क्या है? शांति ही है। हम भले ही कहें कि हमारा इष्ट राम है, कृष्ण है, शिव है, देवी है, उस दिन आपका आराध्य क्या है, आपकी रुचि किस में है, आप किसकी पूजा करते हैं, आपको कौन भगवान अच्छे लगते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? इष्ट। लेकिन सबका इष्ट वास्तव में है शांति। शांति के लिए ही दिन रात जो है लोग प्रयत्नशील है। वस्तु मिल जाती है, शांति नहीं मिलती। धन मिल जाता है, शांति नहीं मिलती। ये खूब आप सुनते हैं। तो शांति की डिमांड तो बहुत है, मांग बहुत है, लेकिन सप्लाई नहीं है। मतलब मांग और आपूर्ति। मार्केट में उस वस्तु के भाव बढ़ जाते हैं जिसकी डिमांड बहुत हो लेकिन सप्लाई नहीं हो। तो उस दृष्टि से देखा जाए तो शांति वास्तव में सबसे ज्यादा कीमती है, सबसे ज्यादा। करोड़ों रुपए खर्च भी कर दे तो भी वो आप खरीद नहीं सकते। करोड़ों रुपए से भी ज्यादा हुई कि नहीं। तो ये शांति का अर्थ है क्या? परम सुख का अर्थ है क्या? व्हाट इज द मीनिंग? तो हमारे स्वामी जी ने बड़ी अच्छी उसकी परिभाषा दी, पूज्य स्वामी सुबोधानंद जी ने। उन्होंने कहा चित्त की उपद्रव रहित आनंदमयी ज्ञानमयी अवस्था है।
चित्त की उपद्रव रहित जागृत अवस्था, उसका नाम होता है शांति। तो 3 लक्षण बताए, उपद्रव नहीं है, उथल पुथल नहीं है, दूसरा जागृत है। जागृत है मतलब बेहोशी वाला नहीं है, बेहोशी की स्थिति नहीं है, और तीसरी है आनंदमयी स्थिति है। आनंद न हो तो आप कह सकते हैं कि हमारा मन शांत है, भयग्रस्त है, चिंताग्रस्त है, तनावग्रस्त है, और हम कहे हम शांत हैं। तो जिसको आप शांति कह रहे हैं, शाश्वती शांति, उसमें 3 लक्षण घटने चाहिए। उपद्रव न हो, उथल पुथल, विक्षेप, चांचल्य, और दूसरा जैसे हम सुषुप्ति में पड़े हुए हैं, या कोई कोमा में पड़ा हुआ है, या कोई मूर्छित अवस्था है, तो बोले वैसी अवस्था नहीं है शांति की, जागृत अवस्था है, जहां हम उसको जान रहे हैं, ये बात है। बेहोशी का सुख नहीं है, और जहां क्या है, आनंद है। अब कहते हैं क्या ये चित्त में ऐसी स्थिति कभी होगी कि जहां तीनों लक्षण घट जाएं? देखिए, चित्त किसी न किसी तो अवस्था में रहेगा। चित्त मतलब मन, हाँ, अंतःकरण। कई बार अंतःकरण के लिए चित्त शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब पतंजलि जी के योग सूत्र में शब्द चित्त चित्त ही है। योगश्चित्त वृत्ति निरोध, हाँ, चित्त की वृत्तियां हैं तो चित्त चित्त ही बोलते हैं। तो उसको मन भी बोलते हैं, अंतःकरण भी बोलते हैं। अब जब बिल्कुल उस अंतःकरण का विश्लेषण करते हैं, तब चित्त मतलब एक स्पेसिफिक अर्थ में प्रयोग किया जाता है। चित्त मतलब स्मृति, वृत्ति जो है, जहां मेमोरी है, वो चित्त है। लेकिन जब हम यहां चित्त बोल रहे हैं, चित्त मतलब मन, जिसका हम खूब अनुभव कर रहे हैं, जिसको संभालने का बहुत प्रयत्न कर रहे हैं, उसी की बात कर रहे हैं। तो अंतःकरण जो है वो क्या कभी उपद्रव रहित हो सकता है? तो अंतःकरण को यदि आप देखें तो 2 चीजों से बहुत प्रभावित होता है। एक तो बाहर की परिस्थिति के चलते मन की शांति बिगड़ती रहती है। किसी ने कुछ व्यंग कर दिया, हमारे ऊपर हंस दिए कोई, हाँ, या अपमान कर दिया, कोई निंदा कर दी, हमारे बारे में कुछ बुरा भला कह दिया। बुरा भला तो नहीं, बुरा, हालांकि प्रयोग किया तो बुरा भला, और हमने वो सुन लिया, तो चित्त जो है वो थोड़ा विषादग्रस्त होता है कि नहीं? तो बाहर के अनेक निमित्त है, फैक्टर्स है, घटक है, वो हमारे अंतःकरण को बिगाड़ते रहते हैं, अंतःकरण की अवस्था को। और दूसरा है जो घटक, वो है अपने ही भीतर की अवस्थाएं, संस्कार है, कुछ पुराने, कुछ स्मृतियां हैं, कुछ वासनाएं हैं, कुछ मान्यताएं हैं, वो बीच बीच में जागती है और चित्त को उद्वेलित कर देती है। चित्त को क्या करती है?
एकदम डिस्टर्ब कर देती है। इसको कहते हैं ना, जैसे कोई शांत पानी में एकदम तूफान उठता हो। कई बार होता है ना, समुद्र एकदम अच्छा है, शांत है, लेकिन कुछ डिप्रेशन आ गया, कुछ हो गया, बड़ी बड़ी लहरें उठने लगती है उसमें। तो जो भीतर एक शांत अवस्था थी वो पूरी तरह सुनामी आ गई, जिसे बोलते हैं ना, डिस्टर्ब हो गया। बोले मूड खराब हो गया। बोले किसने मूड खराब किया? बोले किसी ने नहीं, हमारे ही विचारों ने। ऐसी ऐसी चीजें याद आ जाती है तो जिससे ये शांति अशांति में तब्दील हो जाती है। उर्दू शब्द है, बदल जाती है। तो फिर शाश्वती शांति का क्या हुआ? परम सुख का क्या हुआ? बोले मालूम नहीं वो कहाँ है, मिलेगा कि नहीं। तो अभिप्राय क्या है कि हम लोगों को जिससे परिचय है, जिस शांति से, वो ये परिस्थिति जन्य या अपने अंतरंग में जब सत्व का प्रभाव बढ़ जाता है तो चित्त एक तरह से क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। लेकिन अब क्या है, कोई कितनी भी परिस्थिति का निर्माण करें, परिस्थिति का निर्माण कैसे होगा? सत्कर्मों के द्वारा, सदाचार के द्वारा, पुण्यों के द्वारा। लेकिन सतत उस तरह के कर्म हो नहीं पाते तो परिस्थितियां बदलती रहती है। कर्म का ही परिणाम है परिस्थिति। अच्छा, वैसे ही अपने भीतर की भी परिस्थिति बदलती रहती है। हम वैल्यूज जो है, जीवन मूल्य आधारित जीवन यदि जिए तो हमारा चित्त काफी हद तक शांत रहता है। यदि ईमानदारी हो, श्रद्धा हो, प्रेम हो, ये सब सद्गुणों से भरा हुआ चित्त हो तो चित्त में एक तरह की अनुकूलता का अनुभव होते रहता है। हम कहें कि गड़बड़ सब काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार, दुराचार, अनाचार, अत्याचार, और हम कहें कि हम बड़े सुख में हैं, हमारा मन बड़ा शांत है, ये सबसे बड़ा झूठ है। हो नहीं सकता। लोग बहकावे में आ जाते हैं क्योंकि बाहर से तो देखते हैं बड़ा बहुत सब सुंदर है और वो कहता भी हम मजे में हैं, लेकिन वो खुद जानता है कि मजा जो है कितना है, मजा है कि सजा है। तो अपने भीतर दुर्गुणों को धारण करके हम चाहें कि चित्त जो है वो प्रसन्न रहेगा, बाहर हम कुछ भी कहें लेकिन हम जानते हैं। तो ये जो उपद्रव रहित अवस्था है, क्या कभी संभव है क्या? क्योंकि देखो ये सद्गुण दुर्गुण बिगड़ते रहते हैं, त्रिगुणों के प्रभाव से विकार आते ही रहते हैं। चाहे कितना भी कोई संभल के रहे, विकार ऐसा कौन है जिसको हवा ना लगी? ऐसा कौन सा पेड़ है, कहते हैं ना, पत्ता है जिसको हवा नहीं लगी? तो चित्त में ये शाश्वत शांति घट जाए, ये बहुत कठिन है। कठिन क्या, असंभव है। चित्त में जिन निमित्तों से शांति आती है वो निमित्त हिलते रहते हैं, वो निमित्त बदलते रहते हैं। अब आप नाव में बैठे हो और आप चाहे कि आप स्थिर बैठ जाएं, होगा नहीं, वो हिलती रहेगी, क्योंकि जिसके ऊपर वो बैठी है, जिसके ऊपर वो नाव रखी हुई है, वो पानी ही कैसा है, अस्थिर।
तो चित्त जिसके भरोसे शांति को चाहता है वो सारे भरोसे बदलने वाले हैं, आने जाने वाले हैं। तो इसलिए चित्त में ये उपद्रव रहित आनंदमयी जागृत अवस्था जिसको हम शांति कह रहे हैं मिल जाए, ये होता नहीं। इसलिए ये जो शाश्वत शांति या परम सुख जो शब्द आया है, ये यदि कहीं घटता है तो आत्मा में ही घटता है। आत्मा उपद्रव रहित है, निर्लेप है, निस्संग है। कोई भी वृत्ति, वासना, संस्कार, विकार उसको स्पर्श नहीं कर सकते। तो पहली शर्त तो पूरी हो गई, उपद्रव रहित। चित्त में चाहे जितना उथल पुथल हो, आत्मा को वो बिगाड़ नहीं सकती, आत्म शांति का नाश नहीं कर सकती। जैसे आकाश में चाहे जितना ही पानी बरसे, धूल उड़े, आकाश अप्रभावित, असंगो। दूसरा, जागृत है। ये जो आत्मदेव है नित्य ज्ञान स्वरूप होने के कारण जागृत है, सोए हुए नहीं है, भान स्वरूप है। इसलिए हम बोलते ही है आत्मा क्या है, चिद रूप है, सच्चिद आनंद। जब हम कहते हैं मतलब जड़ात्मक नहीं है वो, जो भान ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है, सोया हुआ है। आत्मा कहते ही चैतन्य है, भान है। तो जो आत्मगत शांति है वो भी अनुभूयमान है। ये हम कह रहे हैं, बेहोशी वाली नहीं है, अनुभूयमान है। गीता में इसी को बोल दिया, सुखम आत्यंतिकम यत् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम। ये जो आत्यंतिक सुख है बुद्धिग्राह्य है। बुद्धिग्राह्य का अर्थ है बुद्धि का विषय बनता है, वो अर्थ नहीं है। आत्मा कभी भी बुद्धि का विषय नहीं बनेगा, वो अभी इस मंत्र में भी आया है, अनिर्देशम। तो बुद्धिग्राह्यम का अर्थ है अनुभव रूप है, बेहोशी वाला नहीं है। हमको ज्ञात है कि यस आई एम एंजॉइंग दिस। ध्यान रखना, आनंद हमेशा ज्ञानात्मक होता है। आनंद हमेशा ज्ञानात्मक होता है। आनंद है तो उसका हमको भान होता ही है। तो ये जो शांति है, ये आनंद है, ये आत्मा में घटता है। अच्छा, तो उपद्रव रहित है, जागृत है और आनंद रूप है, उसी को आप शांति कह रहे हैं। आत्मा कभी भी प्रतिकूल नहीं होता। अनुकूलत्वात् आनंद। आत्मा हमेशा ही अनुकूल है, आत्मसत्ता। और इसका सीधा सीधा प्रमाण है कि हम अपने से बहुत प्रेम करते हैं। भाई प्रेम क्यों कर रहे हैं? यदि आनंद न हो तो क्यों प्रेम होगा? ये बड़ा अच्छा तर्क है, अकाट्य तर्क है, जबरदस्त तर्क है। लोग बोलते हैं, आप कहते रहते हैं आनंद है आनंद है, हमको तो कुछ नहीं नजर आता। अरे भाई विचार करो, आप अपने से प्रेम करते हो कि नहीं? सबसे अधिक प्रिय क्या है? तो प्रेम, आनंद यदि न हो तो प्रेम हो ही नहीं सकता। दुखद चीज और जो तनाव देने वाली चीजें, क्या उससे आप प्रेम करते हैं? जो चीज टेंशन दे रही है, टेंशन,
सिर तप रहा है जिसके कारण, बिल्कुल उससे आप प्रेम कर सकते हैं। कल हम एक प्रवचन सुन रहे थे, उसमें टेंशन शब्द की बड़ी अच्छी व्याख्या की। टेंशन मतलब, टेन मतलब उन्होंने कहा 10, और सन मतलब का सूर्य। बड़ी मजेदार व्याख्या है। तो बोले टेंशन मतलब क्या? बोले जब 10 सूर्य जैसे आपके सिर पे तप रहे हो तो क्या सिर की स्थिति होती है? बोले ये है तनाव, टेंशन। शीतल छाया चाहिए ना, जहां अनुकूलता हो। तो टेंशन मतलब 10 सूर्य सिर पे हो, कितना तनाव होगा। तो आत्मदेव देखिए कभी भी तनाव का अनुभव नहीं करते। अहम नाहम कदाचित अप्रिय। इसलिए ये जो शांति है ये आत्मा का नाम है। ये विकारों से निर्लेप है, निस्संग है, ज्ञान रूप है, अनुकूल है। इसलिए परम सुखम शाश्वतीम शांतिम, वर्णन ही कितना सुखद है। चित्त की शांति आने जाने वाली है। अब देखिए, जितनी देर चित्त इस आत्मदेव के उन्मुख रहेगा, अभिमुख रहेगा, तन्मय रहेगा, उतनी देर चित्त में ये शांति उतर के आ जाती है। जो आत्मगत शांति है वो चित्त में, अनुभव में आने लगती है। याद रखना, लेकिन ये चित्त की स्वाभाविक शांति नहीं है, ये आई हुई है। तो जितनी देर हमारा चित्त शांत है, आत्मोन्मुखी है, अंतर्मुखी है, देखिए आप, बिल्कुल हमको लगता है कि हम आत्मानंद का अनुभव कर रहे हैं। जहां बहिर्मुखता नहीं है, जहां प्रमाद आलस्य नहीं है, सोई हुई स्थिति नहीं है मन की, सजग हूं मैं, अलर्ट एंड विजिलेंट, गुरुदेव कहते थे। और कोई प्रतिकूलता नहीं है। तो चित्त में ये उतरती है। जब चित्त बहुत सात्विक हो, चित्त बहुत उन्मुख हो, शांत हो। अब लेकिन यही है ना, ये चित्त महाराज तो बनते बिगड़ते रहते हैं, त्रिगुणों का प्रभाव इत्यादि है। अभ्यास के बल से जितनी देर हम इस चित्त को तन्मय करके रखें, उतनी देर हम आनंद का आस्वादन कर सकते हैं। अच्छा, मजेदार बात यह है, चित्त भले ही बिगड़ जाए, विक्षिप्त हो जाए, ये मत समझना कि अब आनंद खो गया। आनंद वही है, लेकिन चित्त की दशा ऐसी हो गई है कि उस आनंद का स्वाद लेने के लिए वो अब वहां पे उपलब्ध नहीं है। ये बड़ी मजेदार बात है। मतलब आत्मानंद नित्य है, जब चाहे तब आप उसका स्वाद ले सकते हैं। मन के बिगड़ने से वो नहीं बिगड़ेगा। तो उसी को यहां परम सुखम शाश्वती शांति है सब कहा। निस्संग निर्लिप्त, ऐसा ये आत्मदेव है। और ये ज्ञानी लोग इसी में विहार करते हैं, उसी को कहते हैं जीवन मुक्त। उसी का वर्णन यहां है, तदेतम तदेतत इति मन्यन्ते। बिल्कुल वो मानते हैं कि ये सुख हमको अनुभव में आ रहा है। अब ये कल्पना का विषय नहीं रहा, विहार करते हैं उसमें। इसी को कहते हैं ना आत्म तृप्ति। उनकी तृप्ति का साधन आत्मदेव ही है, तृप्ति का स्रोत। नित्य नित्य तृप्त, ऐसा शब्द आता है। तो अब यहां पर कहते हैं, अच्छा, ज्ञानी का ऐसा नहीं कि वो आत्मानंद का अनुभव कर रहा है तो संसार का
उसको दर्शन नहीं हो रहा है, संसार जस का तस रहेगा। अंतःकरण में वृत्तियां, विचार, वासनाएं वो सब आती जाती रहेगी, उसमें कोई बदल नहीं होगा। ये नहीं कि अब आत्मानंद है तो कोई विकार आएगा ही नहीं, है भावना या संस्कार जागृत होंगे ही नहीं, वो सब रहेगा। लेकिन फिर भी उसको अब ये ज्ञात हो गया है कि वो कौन है। असंगोहम 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 पुनः पुनः। तो ऐसी ये व्याख्या है शांति की। तो शांति शब्द का अर्थ आत्मा है, ये पकड़ के रखिए। अब यहां कहते हैं कि ऐसा ये जो परम सुख है ये कैसा है, अनिर्देशम। तो अगली पंक्ति में मंत्र के कहते हैं कथम नु तद विजानीयम, बोले इस आत्म सुख को हम कैसे जाने, आत्मगत शांति को। इसी को परम शांति भी कहते हैं, परमानंद भी कहते हैं। कथम नु विजानीयम, कैसे जाने। किमु भाति विभाति वा, वो प्रकाशित होता है कि नहीं। अरे कोई बड़ा अच्छा प्रश्न है। एक सामान्य व्यक्ति पूछ रहा है, श्रुति उसी का समझ लीजिए अनुवाद कर रही है। बोले आप जिस सुख का इतना गुणगान कर रहे हो, महिमा बता रहे हो, हम उसको कैसे जाने, हम उसको कैसे अनुभव का विषय बनाएं, हमारे तो अनुभव में है नहीं है। ये वो भाषित होता भी है कि नहीं, कैसे कहा जाए। तो यहां देखिए भाष्यकार इसके ऊपर भाष्य करते हैं पूरे मंत्र पर। पहले देखते हैं तदेतद इति मन्यन्ते, बोले यत् तत्, तत् श्रुति का शब्द है तत्, भाष्यकार कहते हैं यत् जो, तत् मतलब वह, यत् मत तो वह मतलब क्या, तो बोले यत् आत्मविज्ञानम सुखम। बोले श्रुति उस सुख की बात कर रही है जो आत्मविज्ञान रूप है, आत्मज्ञान रूप है। आत्मा का ज्ञान होने पर जिस सुख की प्राप्ति होती है उस सुख की बात यहां की जा रही है। आत्मजन्य विज्ञानम और तज्जन्य सुखम। आत्मा का ज्ञान होगा और ज्ञान क्या होगा कि यही शाश्वत सुख है। बोले उस सुख के बारे में क्या बताएं हम, अनिर्देशम, सुखम अनिर्देशम। अनिर्देशम मतलब निर्देष्टुम अशक्यम, जिसका निर्देशन करना संभव नहीं है। भाई क्यों संभव नहीं है, बताते हैं। अच्छा पहले तो ये जान लीजिए कि ये सुख है बेस्ट क्वालिटी का, परमम। परमम का अर्थ क्या किया, प्रकृष्टम, प्रकृष्ट, बेस्ट, श्रेष्ठ। इसलिए गीता के 9वें अध्याय में भी लिखते हैं राज विद्या राजगुह्यम, है ना, उस अध्याय में आता है प्रत्यक्षावगमम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। वहां शब्द आता है उत्तमम, उत्तमम शब्द है। तो उत्तम का अर्थ क्या है भाई, उत्तम सुख आप क्यों कह रहे हैं। बोले क्योंकि यह आपका अपना आपा है, और इससे बढ़िया क्या चीज होगी। जो पराई चीज होती है क्या उसका उत्तम कह सकते हैं। वो कभी भी लूट ली जा सकती है, कोई उठा के ले जा सकता है, कोई नष्ट कर सकता है, उसको आप उत्तम कैसे कहेंगे। उत्तम मतलब जो आपके अधीन सुख हो, ठीक है, आपके अधीन, और जिसकी आयु कम न हो, अनंत हो, वही उत्तम है। उत्तम सुख के लक्षण बताए हैं, हमेशा हो, अपने अधीन हो,
और जो दुख रूप न हो, दुखदायक न हो। नहीं तो दुनिया में सुख तो मिलता है, लेकिन साथ में पैकेज में दुख भी आता है। 90% सुख है तो 10% दुख भी उसमें मिला हुआ है। शुद्ध शुद्ध सुख नहीं है। तो प्रकृष्ट सुख वही होगा जो मिलावटी नहीं है ना, जो साइड इफेक्ट नहीं देता, जैसे साइड इफेक्ट नहीं होते। तो ऐसी दवाई सबसे अच्छी ना, तो उसी को यहां कहते हैं परमम प्रकृष्टम। अच्छा, और यह स्वयं भाष्यकार कहते हैं कि इसको प्रकृष्ट क्यों कहा जाता है भाई? बोले इसका कारण है प्राकृत पुरुष वांग मनसयोहो अगोचरम अपी। बोले ये सुख जो है प्राकृत पुरुष को कभी भी समझ में नहीं आता। जितना उत्तम उत्तम चीज होगी ना, वो स्थूल बुद्धि वाले को नहीं बात वो समझ में आ सकती। प्राकृत का मतलब क्या है? अनगढ़, जिसकी बुद्धि बिल्कुल रॉ है। कई बार ये शब्द आ चुका है। प्राकृत मतलब, प्राकृत व्यक्ति मतलब ऐसा व्यक्ति जो अपने संवेगों के अनुसार जी रहा है। इंपल्सिव, इंस्टिंक्टिव जिसको कहते हैं। जो मन में आया वो कर दिया, जो मन में आया वो बोल दिया, जो मन में आया वो देख लिया। बिल्कुल जिसमें कोई भी संस्कार नहीं है, उसको कहते हैं प्राकृत। प्राकृत का उल्टा क्या होगा? संस्कृत। जो संस्कारित नहीं है, मतलब जिसने शास्त्र से अनुग्रहित बुद्धि जिसकी नहीं है, संतों का जिसको सानिध्य मिला नहीं, तो उसको पता आता ही नहीं है कि ऐसा भी कुछ है, या ऐसा भी बोला जा सकता है, ऐसा भी किया जा सकता है। वो अपना मन गढ़ंत कर रहा है। अब जैसे बिल्कुल छोटा बच्चा होता है, वो बिल्कुल प्राकृत होता है कि नहीं, इसलिए फिर संस्कारों की आवश्यकता होती है। उसको बोलना आता नहीं, चलना आता नहीं, पढ़ना आता नहीं, कुछ नहीं आता। तो धीरे 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 उसको संस्कृत बनाया जाता है। षोडश संस्कार, षोडश संस्कार की एक विधि है। एक 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 संस्कार, उसका प्रयोजन यही है कि व्यक्ति जो है जैसा पैदा हुआ है वैसा ही न रहे। कल्चर्ड, संस्कृत को क्या कहते हैं? कल्चर्ड। तो प्राकृत पुरुष को ये कभी भी पता ही नहीं है कि एक आत्म सुख है। अच्छा, और वो कैसा है? तो बोले प्राकृत पुरुष वांग मनसयोहो अगोचरम। उनके चूंकि ये सुख कैसा है? वांग मन अगोचर, वाणी का विषय नहीं है, मन के आगे नहीं है, इंद्रियों के आगे नहीं है, इसलिए उसको समझना इतना आसान नहीं है। बुद्धि को जब तक सूक्ष्म न किया जाए, अंतःकरण की सफाई न हो, तब तक नहीं समझ में आएगा। इसलिए अगोचरम अपि, किसको समझ में आता है? अगोचरम अपि सन निवृत्त एषणा ये ब्राह्मणा। हाँ, बोले ये सुख तो कैसा है? वांग मन अगोचर, इंद्रिय मन बुद्धि के परे है। तो बोले तब तो फिर किसी को ही नहीं समझ में आना चाहिए, जब उस इंद्रियों के आगे है नहीं, अंतःकरण के आगे है नहीं। बोले नहीं, निवृत्त एषणा जिनकी हो गई, बहुत सुंदर, ये पीछे भी आया था, निवृत्त बाह्य वृत्तयः, ये शब्द आया था। यहां पर लिखते हैं निवृत्त एषणा ये ब्राह्मणा। बोले जो ब्रह्म जिज्ञासु, यहां ब्राह्मण का अर्थ जाति से नहीं है, जिन लोगों ने ब्रह्म को जान लिया उनके, उसको कहते हैं ब्राह्मण। यहां पे उपनिषदों में ब्राह्मण शब्द वृत्ति का ही निर्देश करता है, जाति का नहीं। तो जिसमें ये ब्रह्माकार वृत्ति
क्या हो गई, बन गई, वो है ब्राह्मण। अच्छा, ये वृत्ति क्यों बनी उसमें, ये ज्ञान क्यों हुआ, निवृत्त ऐषणा, 3 प्रकार की इच्छाएं, लोकेशणा, वित्तेषणा, पुत्रेषणा, और फिर इन्हीं 3 के सारे कच्चे बच्चे हैं, परिवार है, वो सारी ऐषणा से मुक्त ऐसा जिसका मन है। अच्छा, बोले उनकी क्या स्थिति है, तदेतत् प्रत्यक्षमेव इति मन्यन्ते। अरे बोले ये तो सुख हमको बिल्कुल, यही तो सुख का हम आस्वादन कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति नंदति, उनके लिए प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष का अर्थ है अनुभूयमान है। प्रत्यक्ष का अर्थ जैसे हम पेड़ पौधे को प्रत्यक्ष देख रहे हैं, वो अर्थ नहीं लेना। गीता में भी आता है प्रत्यक्षावगमम। प्रत्यक्षावगम मतलब बिल्कुल स्पष्टम भाति, जैसे अपने अंतःकरण में प्रेम, करुणा, दया, श्रद्धा, अश्रद्धा, ये बिल्कुल प्रत्यक्ष है। उसके लिए और किसी प्रमाण की जरूरत है नहीं, और किसी के आदेश की, आज्ञा की जरूरत है नहीं। हम जानते हैं अपने भीतर क्या चल रहा है, इसको होता है प्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्षम एव इति मन्यन्ते, वो तो प्रत्यक्ष ही मानते हैं। मतलब जब वे आत्मानंद की बात करते हैं तो कल्पना नहीं करते कि एक दिन ऐसा होगा या हमको वो आनंद मिलेगा। अभी तो क्या है, विषयानंद है, भोगानंद है। देखो, आनंद के असंख्य प्रकार है, असंख्य। आनंद का विभाजन असंख्य रूप से हो सकता है। आनंद तो रहेगा, आनंद तो है, क्योंकि आनंद ब्रह्म का नाम है। अभी अभी हमने देखा, ध्यान से सुनना, जगत में आनंद रहेगा क्योंकि आनंद अविनाशी है, ब्रह्म है। लेकिन वो आनंद किन किन उपाधियों को लेकर सामने आता है, हाँ, फिर उसके तो बहुत प्रकार हो जाते हैं। असंख्य उपाधियां हैं। अब प्रमाद और आलस्य में भी आनंद है, व्यसनों में भी आनंद है। एक सेडेस्टिक आनंद भी होता है। आप बताइए, कोई कोई लोगों को आनंद कब मिलता है, जब वो लोगों को दुख देते हैं। दूसरे के दुख में ये मजा लेते हैं। बताइए, ये बहुत ही घटिया तरह का आनंद है। राजा लोग कभी कभी इस तरह क्रूर हो जाते थे, वो इस तरह का दंड देते थे कि तो कोई तानाशाह होता है, वो भी इस तरह का मजा लेता है। तो देखो, आनंद के कितने प्रकार हैं। तामसिक आनंद है, राजसिक आनंद है। गीता में तो सब तरह के आनंद बताए। तो आनंद तो होगा ही, अविनाशी है। लेकिन क्या वेश धारण करके आ रहा है, उसके ऊपर फिर ये कहा जाता है कि ये व्यक्ति ऊंचा है या नीचा है। ये बढ़िया व्यक्ति है, सज्जन है या दुर्जन है, इसका निर्धारण कैसे होगा? वो किन चीजों में आनंद ले रहा है। यह आनंद भी एक प्रमाण बनता है ना, व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है। व्यक्ति यदि ऊंचे दर्जे के चीजों पर आनंद, उसमें आनंद ले रहा है, ऊंची किताबों में, है ना, ऊंचे संगीत में, तो बोले ये तो ऊंचे व्यक्ति है। दर्शनों में, है ना, उच्च चिंतन में आनंद ले रहा है। तो आनंद के प्रकार अनेक है। यहां पर कहते हैं ये जो ब्रह्म ज्ञानी है, इसका आनंद शुद्ध ब्रह्म से, निरुपाधिक आनंद है। तो
प्रत्यक्षमेव मन्यन्ते, उसके लिए ये स्पष्टम है। अब कथम नु केन प्रकारेण तत्सुखम अहम विजानीयाम, अब यहां साधक प्रश्न करता है कि कथम, हम इस आनंद का अनुभव कैसे करें, इसको कैसे जाने कि आनंद होता है। देखो बड़ा अच्छा प्रश्न है। तत्सुखम अहम कथम केन प्रकारेण विजानीयाम, अरे ये प्रश्न क्यों आ रहा है? इसका कारण ये है कि प्रश्न क्यों आ रहा है, क्योंकि जिस आत्मा का वर्णन कर रहे हैं और जिस आत्मानंद का वर्णन कर रहे हैं वो जगत का कोई विषय तो है नहीं, तो बोले कैसे जाने कि उसका अनुभव होता है ना, अविषयत्वात्। इसलिए यहां लिखते हैं इदम आत्मबुद्धि विषयम आपादयेयम यथा निवृत्त ऐषणायतयः, जिस प्रकार से ये निवृत्त ऐषणा वाले जो सिद्ध लोग हैं वो उनके लिए एकदम स्पष्ट होता है। आत्मबुद्धि विषयम, उनके एकदम सामने वो होता है, तो उनको जितना बढ़िया से वो समझ में आता है, हमको कैसे समझ में आएगा ये बताइए आप। क्या हम उसको जान पाएंगे? ऐसा है साधक का प्रश्न है। किमु तद भाति, क्या वो हमारी बुद्धि का विषय बनता है, मतलब हमारे अनुभव में आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि वो प्रत्यक्ष है नहीं, या हमारे पास क्या है उसका ज्ञान नहीं है, चलो ये बोल दीजिए। तो ज्ञान न होने के कारण क्या हम उस आत्मा से वंचित रह जाएंगे, ये आप बताइए। और यदि कहे नहीं नहीं वो तो है, तो बोले वो बुद्धि का तो विषय बनता नहीं है, तो हम कैसे जाने कि वो अनुभव में आता है। देखो बड़ा अच्छा है प्रश्न है, कल इस पे विचार करेंगे। किमु तद भाति दीप्यते प्रकाशात्मकम तत्, वो स्वयं प्रकाश रूप है ना, प्रकाशात्मक है, तो क्या हमारे भीतर भी वो प्रकाश रूप में ही है? क्या हमको भी उसका बोध हो सकता है? अस्मत् बुद्धि गोचरत्वेन विभाति विस्पष्टम दृश्यते किम वा न, क्या वो हमको भी विस्पष्ट रूप से अनुभव में आ सकता है या नहीं, ये आप बताइए। मतलब यहां इस पूरे प्रश्न का भाव क्या है कि ज्ञानी जैसा उसको बढ़िया से अनुभव करता है, क्या हमारे लिए भी वो संभव है? क्या हम हमेशा वंचित ही रह जाएंगे? तो यह तुरंत उत्तर दिया है अगले मंत्र में, बोले नहीं नहीं, ये भाति विभाति, आप क्या कहते हैं, चिंता मत कीजिए, आप भी थोड़ा सा यदि ध्यान दे तो विस्पष्टम भाति। बोले ऐसा हो सकता है? बोले यस। अगला मंत्र बड़ा प्रसिद्ध मंत्र है, ये मंत्र हम आरती में बोलते हैं ना, देखो इसको पढ़ते हैं। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भान्ति कुतो यमग्निः तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भान्ति कुतो यमग्निः तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। मतलब विभाति, बिल्कुल विभाति, विस्पष्टम भाति, आपको भी इसका ज्ञान होगा। साधक के लिए यहां आश्वासन दिया श्रुति ने। बोले कैसे विभाति, ये जरा आप बताइए। तो आचार्य जी कहते कल बताएंगे हाँ कि कैसे इसका बोध होता है, कहां पे आपको इसको देखना चाहिए। ज्ञानी लोग जिसका मजा ले रहे हैं,
आप भी उसका मजा ले सकते हैं।